अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस पावक में कलक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रहर नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए सचहद पत्ती जब आती है कायल को ही टहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं जुआ पड़ता सब सहते हैं उद्योग नियत हित रहते हैं सूलों का मूल नसाने को बड़खो विपत्ति पर छाने को है कौन विघ्न ऐसा जग में है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तुम बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसी लाली हो व्रत का बीच उजियाली हो पत्ती जो नहीं जलाता है वो अपनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड ईख को पेड़ा जाता है अभी उससे रस की धारा अखंड मतलब मीठी रस की धारा अखंड निकलती है। बिना पेड़े उससे मीठी रस नहीं निकलती। उसी प्रकार जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपसे जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। आपके हाथ से सफलता पाने वाला कर्म नहीं होगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब मेहंदी का पत्ता जब झड़ के गिरता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उसी मेहंदी को जब सिलवट पे पीस के दिया जाता है उसके बाद वो ललनाओं का मतलब खूबसूरतियों का मतलब सुंदर बालिकाओं का वो श्रृंगार बन जाता। सोचिए जब उसको पीसा जाता है वो तभी श्रृंगार बन पाता। इसी प्रकार आपको पीसना पड़ेगा तभी समाज में दुनिया में आप लोगों के अपने समाज के सोसाइटी के देश के श्रृंगार बन जाएंगे। हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं जब फूल को पिरोया जाता है मतलब उसके बीच से सुई से छेद करके उसके आर पार निकाल दिया जाता है उसका तन का भेदन किया जाता है तभी वो हम उनको गले लगाते हैं। ऐसे फूल को हम नहीं गले लगाते हैं। फूल को जब तोड़ा जाता है डाली से तब उस जाकर उसको भगवान पे चढ़ाया जाता है तब उसका पूजा होता है। नहीं तो उस फूल को आप उसी पेड़ में छोड़ दें वो सूख गिर जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद आज अगला पृष्ठ है वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं आराम और रम एक नहीं वर्षा अंधक आतप अखंड और उसके है साधन प्रचंड। वन में पशु तो खिलते हैं बागों में साल न मिलते हैं। वन में फूल तो खिलते हैं लेकिन बाग में आपको साल का चील का पेड़ नहीं मिलेगा। जिसको कीमती इमरती लकड़ियां बोलते हैं उससे महंगी सामानें बनाई जाती है वो आपको बगीचों में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको वन में जाना पड़ेगा। वहां आपको वर्षा अंधर आतप अखंड मतलब निरंतर चढ़ने वाली वर्षा अंधर का सामना करना पड़ेगा तब जाके आप कीमती बनेंगे। सोच रहे हैं अगर घर में बैठे बैठे अगर सोचते सोचते सक्सेस को पाले सफलता को पाले नहीं होगा। आज से हजारों साल पहले लिख दिया गया वही अभी तक चल रहा है। कहा जाता है जो रामायण में नहीं जो महाभारत में नहीं जो वेद में नहीं जो पुराण में नहीं पूरा दुनिया में कहीं ऐसे कह दिया। लोग मानते नहीं है। समझने की चीज है समझने का बात है उसको समझिए तो सही। दुनिया में हजारों बुक्स है। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू धर्म का ही बुक्स पढ़िए और भी धर्मों का बुक्स पढ़िए तब एक निर्णय निकालिए। ओखा चना बाजे घर आगे क्या बताना आगे बढ़ो। बागों में साल न मिलते हैं कंकड़िया जिनकी सिर सुधर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है विपदाएं जिसको पाल पोस के बड़ा करती है। अरे पग पग पे जिसको विपदाएं पाल पोस के बड़ा करती है। लोरियां आंधियां सुनाती है जो लाक्षा गृह में जलते हैं। दुर्योधन और अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर 5 पांडवों को एक लाक्षा गृह बनवाया था। लाक्षा गृह मतलब क्या होता है फूस से ला से महल बनवाया था और उस महल में आग लगा दिया जाता है ताकि जो है 5 पांडव उसी में जल के मर जाए। लेकिन वो तब भी मरते नहीं हैं। इसलिए कहा गया है जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं।
श्रृंगार का सामान बनाने के लिए उसको जलाना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, तभी वो जाकर बनता है। इसीलिए कहा था कृष्ण ने, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। तुम स्वयं तेज भयकारी है, तुम स्वयं आग का धड़कता हुआ गोला है, तुम्हारे सामने चिंगारी का क्या औकात है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चुम चुम साधु धर्म पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और बिखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग दिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, महाभारत को बचाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। भगवान श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन के समक्ष पांडव का संदेश लेकर। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुनिया अगर तो आधा दो, पैस में भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार, परिजन पर तलवार नहीं उठाएंगे, हम 5 गांव में ही रह लेंगे, लेकिन परिजन पे तलवार नहीं उठाएंगे। कौन बोलता है? ये कृष्ण बोलते हैं। ये पांडव का संदेशा दुर्योधन के समक्ष सुनाते हैं। आप और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दे सका और आशीष समाज की ले न सका, समाज का आशीर्वाद नहीं ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण को बांधने चला। और आगे क्या होता है वो सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है। जो था असाध्य, जो कभी साधा नहीं जा सकता, जो कभी किया नहीं जा सकता था, उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, अब श्री कृष्ण भगवान नारायण तीनों लोकों को पालन करता भगवान कृष्ण कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार फूलता है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, और तुम मुझे बांधने चले हो। और इस अगली लाइन में आप श्री कृष्ण का जो है विस्तारित चरित्र से अवगत होंगे। संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा चित्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं। मतलब मेरा भुजा जो है, हाथ जो है पूरे ब्रह्मांड को घेरे हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। ये तो बचपन में ही जब भगवान कृष्ण मिट्टी खा लिए थे, उनकी माँ गई थी और उनको आप बोले थी आ करो, तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, तो उनकी माता बेहोश हो गई थी। ये तो दुनिया को सबको पता है कि दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मुख के मेरे मुख के अंदर। दृश्य है तो दृश्य अकांड देख, और तुम्हारे पास दृश्य मतलब नेत्र है तो ये दृश्य अकांड देख, मतलब ये समस्त ब्रह्मांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाहा दुर्योधन बांधिने, हाहा दुर्योधन बांधिने। वो लोग अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि शिवन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से फटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया, जंजीर बड़ी क्या लाया। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, तो मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर वाणी प्रखर। अनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल को खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण कुंड के छूटेंगे। वयस शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तीसरासन सब लोग डरे, इनके इतना विध्वंस आकार को देखकर सभी सभापति जो है वो डर गए। यहाँ के उसमें भीष्म और द्रोणाचार्य और सभी जो गुरु थे वो सभी डर गए। चुप थे या थे बेहोश पड़े, या तो वो डर गए थे या फिर चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर अघाते थे, मतलब केवल दो नर जो है वो सुन रहे थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, एक धृतराष्ट्र और दूसरा विदुर जो है वो सुन रहे थे। करजोड़ खड़े मुद्रित निर्भय, मतलब हाथ जोड़ के श्री कृष्ण के सामने खड़े थे और दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये जो लाइन आप लोगों ने सुना है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य संग्रह से तृतीय सर्ग से सुनाया गया है। अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोग इसका पार्ट 2 अगर चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा लाइन आपको बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए हिंदी साहित्य के किसी नए रंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।